जय मां विंध्यवासिनी। बाबूजी को खून की उल्टी हो रही है दादी। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से पैसे जमा कराने, नहीं तो दादी आप भैया से पैसों के लिए। गौरी बिटिया रोते नहीं है तो माँ विंध्यवासिनी पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। जी। अब मैं नीरज से बात करती हूँ। देख बिटिया तू बस अपने बाबूजी का ध्यान रख, हाँ? परेशान मत होना, ठीक है ना? जी। इसी में तो रुपए रखे थे, अब तो इसमें 1 रुपया भी नहीं है। बस कह दीजिए ना दादी कि चोरी करने आई थी। झूठ कहे तो कहो। अरे एक बार हमने आपको कह दिया कि पैसे नहीं है तो नहीं है, लेकिन आपको तो ना विश्वास ही नहीं हम पर, अपने पोते पर और अपने पोते की पत्नी पर। अरे हे भगवान, अरे किस घर की बहू बनाकर भेज दिया हमें। अरे क्या क्या नहीं किया इस घर के लिए, पर इस घर में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। ये तो हमारे कमरे में हमारे पीठ पीछे आकर कमरे की जांच पड़ताल करने में लगी है, और जब पकड़ी गई तो लगी है गीता का पाठ पढ़ाने। नीरज, अपने दुल्हन को चुप करा ले। हम कैसे चुप करवा दे दादी, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप इस तरह से इस घर में चोरी। अब क्यों चुप खड़ी हैं दादी, बोलती क्यों नहीं है? हाँ, की है हमने चोरी करने की कोशिश। तुमको लगता है ना कि हमने गिरी हुई हरकत की है, तो हाँ की है गिरी हुई हरकत, और क्यों ना करे तो बोल नीरज। अरे कैसा बेटा है रे तू, जो अपने बेटे के फर्ज से मुंह मोड़ रहा है, और वही फर्ज गौरी एक बेटी होकर निभा रही है। अरे कुछ तो शर्म कर नीरज, कुछ तो शर्म कर। गौरी की डोली उठने की उम्र में वो अपनी बाप की सेवा कर रही है। उसे भी दुख है कि उसका बाप शराबी है, पर क्या उसने अपने बाबूजी से मुंह मोड़ लिया? दादी आप चुप कर नीरज, तू इतना गिर जाएगा पैसों के लिए, ये हमें पता नहीं था। अगर पैसों की बात है तो गौरी के पास भी कोई कुबेर का खजाना नहीं है, उसके पास हिम्मत जरूर है। तुमसे ज्यादा हिम्मत है उसके पास। माना कि मोहना एक अच्छा बाप ना बन पाया, लेकिन कम से कम तू तो एक अच्छा बेटा बन जाता।
रोकता है तुझे अपना धर्म निभाने से? कम से कम गौरी को देख के ही सीख जाता कि क्या होता है औलाद होने का फर्ज। लेकिन नहीं, तुम दोनों तो चोरी का इल्जाम लगाकर मजे ले रहे हो। अरे अगर जरा सी भी इंसानियत बची है ना, तो सोचो कि कितना मजबूर कर दिया है तुम दोनों ने। इस उम्र में अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी भी तरह पैसे ढूंढने पड़ रहे हैं। देखिए दादी, आप ना बात को घुमाइए मत। अरे क्या क्या नहीं किया इन्होंने इस घर के लिए। बाबूजी के रहने खाने का खर्चा किसने उठाया? अब शराब पी पी कर उन्होंने अपनी तबीयत खराब कर ली तो हम क्या करें? और पैसे होते तो इलाज भी नहीं करवाते क्या? और हम क्या सीखे गौरी से दादी? बिन ब्याहे ना घर में पड़ी हुई है। अरे जहाँ भी शादी की बात करो ना, नखरे दिखाने लगती है। अरे गौरी के नखरे की वजह से ना अच्छा खासा रिश्ता टूटने से बचा है। अब सर बाबूजी की सेवा में लगी तो हम भूल जाएं कि कैसे कैसे लड़कों से दोस्ती करके रखी है उसने। हम कह रहे थे एक दिन न गौरी बिरादरी में हम सब की नाक कटवा के दम लेगी। बस कर, चुप हो जा दुल्हन। अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बोले जा रही है। बात नीरज की और तुम्हारे धर्म निभाने की हो रही है। अगर तुम गौरी की बात बीच में न लाना तो ही अच्छा होगा। और क्या कह रही थी तू? कि बाबूजी के रहने खाने का खर्चा उठाती? अरे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। उसने नीरज को पाल पोस कर बड़ा किया है। उसने कभी उसकी कोई कीमत मांगी? कभी कोई हिसाब मांगा है? और नीरज तू इतना बड़ा हो गया कि अब तो हिसाब मांगेगा कि तुझे अपने बाबूजी पर कितने पैसे खर्च करने चाहिए, कितने नहीं। इससे तो अच्छा होता कि तू शर्म से डूब मरता। ये क्यों डूब मरेंगे दादी? अरे इन्होंने क्या किया है? एक को जिंदा रखने के लिए आपको हमारे पति की बलि चाहिए? बस कीजिए दादी, हम यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं। हम आपसे कह चुके हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम इलाज जरूर करवा देते। आपको बोलने का मौका नहीं देते, लेकिन आपको हमारे पर विश्वास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ दादी, अब बेटे का फर्ज गया एक तरफ। अरे अब इस घर में किसी को हम पर विश्वास ही नहीं रहा तो हम भी किसी पर नहीं करेंगे विश्वास। हाँ। कमला, तो अब से सारे सामानों को ताला लगा के रखना, समझी तुम? हेलो। हेलो दादी, पैसों का इंतजाम हुआ? भैया से बात हुई आपकी? क्या हुआ दादी, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, भैया से बात हुई कि नहीं? क्या कहा उन्होंने? ठीक है दादी, आप नहीं तो हम बात करेंगे भैया से। ना गौरी बिटिया, ना, तुम्हें हमारी कसम है, ना ही तुम नीरज से और ना ही कमला से इस बारे में कोई बात करोगी। जिनके घर वाले उनके इलाज के लिए पैसा नहीं देते हैं, उन्हें विंध्यवासिनी माई के भरोसे छोड़ दिया जाता है। और माँ उनको कभी निराश नहीं करती है। हम भी मोना को विंध्यवासिनी माई के भरोसे छोड़ देंगे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे बाबूजी, कुछ नहीं। फिर चाहे बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए,